आज आपको हमने तकलीफ इसलिए दी कि हम आपके मीडियम से लोगों को कुछ नई स्कीम्स का बताना चाहते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट स्कीम है अभी ट्राइबल्स के बारे में आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम भी 15 को होगा, वो भी हम आपको डिटेल शेयर करेंगे जब वो प्रोग्राम होगा। तो उसमें जो ट्राइबल हमारे हैं सारे विलेजेस जहाँ पे पॉपुलेशन जिस विलेज में 500 ट्राइबल्स है और वो विलेज 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेटेड है, तो उनके लिए ये आया है कि वहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की हर कोई स्कीम को सैचुरेट करना है। मतलब कि अगर किसी के पास पक्का हाउस नहीं है तो हम उसको अलग से बजट लेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट से। अगर वहाँ पे जो सूर्यागर फ्री बिजली का वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है वो करवानी है। अगर किसी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है वो करवाना है। अगर वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वो करवाना है। तो 25 जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो मेजर स्कीम्स रन करते हैं पब्लिक के लिए, तो वो 25 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि इसमें आप देख लीजिए कि जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है जहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही नाम बता दी, तो उसमें हमने पूरी एक्सरसाइज की है। तो शुपिया में हमारे 14 ऐसे ट्राइबल विलेजेस हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है और वो 50% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उससे पहले ही हमने ये जो एक एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हम चाहते थे कि शुपियान में हो, यहाँ पे जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, वो हमने ऑलरेडी प्रपोजल भेजा हुआ है। हालांकि हम उस क्राइटेरिया में आते नहीं हैं कि उस ब्लॉक में हमारी 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमने उसको एक केस बना दिया है बिकॉज शुपियान फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो तहसील्स क्रिएट की गई, ब्लॉक्स क्रिएट किए गए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन डिप्राइव ना हो उस फैसिलिटी से। प्लस साइमल्टेनियसली हमने जो ट्राइबल हॉस्टल है उसका रेनोवेशन के लिए फंड्स मांगे हुए हैं। प्लस यहाँ पे एक हम चाहते हैं कि जो ट्राइबल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बने जिससे जहाँ से शुपियन का जो प्रोडक्ट है ट्राइबल प्रोडक्ट वो बड़ी बड़ी मंडियों में पहुँचे। दिस इज़ अबाउट द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इसके साथ ही कुछ और स्कीम्स आई हैं जो परसों अनाउंस हुआ है, PMAY2। PMAY2 में वही गाइडलाइन है कि जिसका कच्चा हाउस है और वो म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ शुपियन का रहने वाला है और वो रह गया है, तो वो अब पोर्टल दोबारा से खुला है, ही कैन अप्लाई ऑन दैट। उसमें 3 कैटेगरीज हैं, EWS है, MIG है और जो लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, तो उनके लिए वो स्कीम है। दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द पोर्टल और उनको PMAY के तहत फंडिंग होगी डिफरेंट स्टेजेस पे जब तक वो अपना मकान बना ले। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारा रेगुलर फिनोमिना है, इसमें वो लोग आएंगे कि जिनकी 3 लाख तक पॉपुलेशन है या जो हायर स्टैंडर्ड्स उन्होंने फिक्स किए हैं, तो वो भी अब पोर्टल ओपन हो चुका है। उसमें हमारा म्यूनिसिपैलिटी जो है वो नोडल एजेंसी है, तो वहाँ पे जो हमारे SLTCs या CLTC जो लगे हुए हैं दे विल बी फैसिलिटेटिंग इट। तो उसके लिए भी हमने आपको बुलाया कि लोगों को पता चले जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो एक लाइफ की ये स्टेज भी आ जाती है कि हम घर में एक छत के नीचे रह नहीं पाएंगे, अलग होना है, तो कोई ऐसा अडल्ट जो अपनी फैमिली के साथ अलग होना चाहता हो और उसके पास उसको विरासत में कुछ ज़मीन मिलती है लेकिन उसकी इनकम कम है, वो मकान बनाना चाहता है अलग से, उसके लिए शुपियान की म्यूनिसिपैलिटी में जो भी होंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। वो उसमें अपलोडिंग अपना डॉक्यूमेंट करेंगे, दे विल बी टेकन एज ए यूनिट। जी सर, आपने ट्रैवल की बात की, रेगुलराइजेशन की बात करेंगे तो पूरे एरिया में जो बंजारा की दोनों तरफ से 15 साल से लोग रह रहे हैं, हाँ। जो लैंड है बिल्कुल लैंड है। तो अभी हाल ही में फ्लड कंट्रोल की तरफ से कोई आदेश मिले वहाँ पे खाली करवा दिया गया, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम है ताकि वो रह सके। देखिए उसमें जो ये PMAY2 में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लैंडलेस है उसमें ये बताया गया है कि स्टेट या UT गवर्नमेंट जो है उनको लैंड प्रोवाइड करे। उसमें EWS के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है जो हाउसिंग बोर्ड बनाता है, जिसमें 3 मरला उनको अलॉट किया जाता है। वी आर इन सर्च ऑफ लैंड। हम देख रहे हैं कि अगर हमें स्टेट लैंड का कहीं पैच मिल जाता है तो एक हाउसिंग कॉलोनी EWS के लिए विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि वो एंटाइटल हो जाए आफ्टर हैविंग दैट पैच ऑफ लैंड जो PMAY का जो उनको बेनिफिट मिले। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, हमने ऑलरेडी शुरू किया है। इवन मैं आपके मीडियम से उनको ये बताना चाहता हूँ जो इन एरियाज में है रह रहे हैं रंबियारा में, इट्स नॉट सेफ लोकेशन टू लिव, वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। प्लस फिर वो ड्रिंकिंग वाटर जो वो पानी वहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल कंटामिनेटेड।
और हमने सुना बदकिस्मती से एक बच्चे की डेथ भी हुई है। देयर माइट बी डिफरेंट कॉजेज की इलनेस का क्या रहा होगा, लेकिन इमीडिएटली जो बताया जा रहा है पानी भी गंदा है। तो उनसे भी अपील है कि वो अगर इन एरियाज में रहते हैं, हमने फ्लड वालों को भी बोला है कि मतलब उस तरह से कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं की जाएगी, लेकिन ये सेफ नहीं है कि वहां भी, फिलहाल तो सर्दी का मौसम है तो पानी का ऐसा बहाव नहीं होगा, लेकिन दैट इज नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव। बट हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, जो उनमें से हकदार होगा, मतलब ऐसा ना हो कि कोई किसी और इलाके से आया हो, उसके पास जमीन हो, उसके पास मकान हो, किसी और मकसद से आया हो, उनकी पूरी सिक्योरिटी की जाएगी। जो यहाँ का हकदार होगा या जो बाहर से भी आया है, जो हकदार है, जो डोमिसाइल है ड्यूटी का, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपने ये बता दिया कि जो जिसके पास हाउस नहीं है, जिनके जी पास land नहीं है, उनको मिलेगा पैसा, लेकिन क्या ये एक इंस्टॉलमेंट में या नहीं नहीं, ये मुख्तलिफ? ये जो मुख्तलिफ इसमें 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं। जैसे पहले टेक ऑफ स्टेज पे उनको दिया जाता है कि आप प्लिंथ का काम शुरू कर दीजिए, फिर वो लिंटर लेवल पे आ जाता है, फिर वो स्लैब लेवल पे, देन इट इज द फिनिशिंग लेवल। 4 स्टेज पे ये जियो टैग होता है, जिससे कंप्लीट प्रोसेस। तो इस तरह नहीं होता है कि आप एट ए टाइम दे दो, तो मुमकिन है कि वो अ, मकान न बनाए कुछ और कर ले। तो बट मकसद ये है कि वो मकान बनता जाए, उसको जियो टैग किया जाएगा, फोटोग्राफी होगी, और जो ही वो हो जाता है वो स्टेज पूरा, उसको नेक्स्ट तो फेज का वही पैसा सर, मिलेगा। जो वहाँ पे जिनके पास